दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि अशोक वाटिका में रावण जब भी जाता तो माता सीता रावण को देखकर घास का तिनका उसके सम्मुख क्यों कर देती थी। उस घास के तिनके का क्या रहस्य है, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं उस घास के तिनके का रहस्य। दोस्तों आप लोगों ने सुना और देखा होगा कि रावण ने जब माता सीता का हरण किया और ले जाकर लंका में अशोक वाटिका में ठहराया। दोस्तों जब भी रावण अशोक वाटिका को जाता था तो सीता मां जब भी रावण को देखती तो घास के तिनके को रावण के सामने कर देती थी। दोस्तों उस घास के तिनके का क्या रहस्य था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वह घास का तिनका तलवार का काम करता था, इसीलिए अपने बचाव में माता सीता उस घास के तिनके का प्रयोग करती थी। परंतु दोस्तों इसके साथ एक दूसरा कारण भी बताया गया है। वो बात उस समय की है जब माता सीता का विवाह हुआ और माता सीता पहली बार ससुराल आई। दोस्तों जब भी पहली बार दुल्हन ससुराल आती है तो उसे पहला काम रसोई का दिया जाता है, रसोई पकानी होती है। दोस्तों यही बात सीता जी के साथ भी हुई। जब सीता ने पहली बार अपने घर में रसोई पकाई तो रसोई में उन्होंने खीर बनाई, क्योंकि दोस्तों उस दिन मीठा भोजन ही बनाया जाता है। पहली बार जब भी कोई दुल्हन बनाएगी तो उसे मीठा भोजन ही बनाना होता है। दोस्तों माता सीता ने भी ऐसा किया, खीर पकाई और खीर पकाकर जब सारे लोगों के लिए परोसा और सारे लोग उस खीर को खाने के लिए बैठे ही थे, तभी दोस्तों एक जोरदार हवा का झोंका आया। उस हवा के झोंके से राजा दशरथ की उस कटोरी में जिसमें खीर रखी हुई थी उसमें एक घास का तिनका आ गिरा। दोस्तों जब घास का तिनका आ गिरा तो माता सीता दूर से उस घास के तिनके को देख लिया। अब वो मन में विचार करती हैं कि इस घास के तिनके को कैसे निकाला जाए, कोई जान भी ना पाए और घास का तिनका भी निकल जाए। उस समय माता सीता ने बहुत विचार किया, तब उनकी समझ में आया कि क्यों ना हम अपनी दिव्य दृष्टि से इस तिनके को जला दें। दोस्तों उस समय माता सीता ने जब अपनी दृष्टि उस घास के तिनके पर डाली तो वो घास का तिनका जल करके राख हो गया। ये बात राजा दशरथ देख रहे थे। वो उस समय तो कुछ नहीं बोले और सबने उस खीर को खाया। राजा दशरथ जब अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू सीता को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि हे बेटी, मैंने देखा है कि आपने घास के तिनके को कैसे जला दिया था। इससे साफ जाहिर होता है तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम साक्षात जगदम्बा का अवतार हो। इसलिए बेटी मैं आपसे एक वचन चाहता हूं। तो सीता ने कहा कि क्या वो वचन क्या है पिताजी। तो राजा दशरथ कहते हैं कि आज जिस प्रकार इस तिनके को तुमने जलाकर राख कर दिया है, अपनी दृष्टि से मैं ये चाहता हूं कि ये दृष्टि कभी भी अपने दुश्मन पर भी मत डालना। मैं ये वचन चाहता हूं और बेटी मुझे ये वचन दो कि ऐसी दृष्टि तुम कभी भी अपने दुश्मन पर भी नहीं डालोगी। दोस्तों सीता ने राजा दशरथ को ये वचन दे दिया। दोस्तों वही आज माता जी कि रावण जब भी आता है तो वो घास के तिनके को उठाती है और उस घास के तिनके को देखती है, क्योंकि दोस्तों अगर उनकी दृष्टि रावण पर पड़ जाती तो रावण जलकर वहीं पर भस्म हो जाता। रावण जितनी बार आता है तो माता सीता उस घास के तिनके को सामने रखकर उस पर दृष्टि लगाती हैं और वो घास का तिनका जलकर राख हो जाता है। वही राजा दशरथ के उस वचन को आज माता सीता उस अशोक वाटिका में पूर्ण कर रही हैं। उस घास के तिनके को अपनी दृष्टि से जला रही हैं और रावण की तरफ कभी भी माता सीता ने इसी वजह से दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वो राजा दशरथ को वचन दे चुकी थी कि हम ऐसी दृष्टि कभी भी अपने दुश्मन पर नहीं डालेंगे। अगर माता सीता अपनी दृष्टि उस रावण पर डाल देती तो रावण जलकर राख हो जाता। दोस्तों उस घास के तिनके का यही रहस्य है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि वो माता सीता जो घास का तिनका रावण के सम्मुख करती थी, उस घास के तिनके का क्या रहस्य था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय सिया राम।